क्या आप एक फ्रीलांसर है और आप अपना जर्नी फ्रीलांसिंग में आगे लेके जाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं एक वेब डेवलपर भी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्रीलांसिंग में किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमें अच्छा क्लाइंट मिले और हम अपने काम को अच्छे से कर पाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास है। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि आप एक सक्सेस फ्रीलांसर बन सके। तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं 6 स्टेप ली हूँ जिसे आप फॉलो करके आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर फ्रीलांसिंग होता क्या है और यह क्यों क्या करना पड़ता है फ्रीलांसिंग में। तो फ्रीलांसिंग जो होता है वह आपका खुद का काम होता है। वह आप अपने स्किल को ऑफर करते हैं और आप सर्विस मल्टीपल क्लाइंट को दे सकते हैं। तो जो फ्रीलांसर बनते हैं, जो फ्रीलांसर हैं, उन्हें अपने घर से अपना काम रहता है, वो अपना काम कर सकते हैं। वो लोगों को मल्टीपल सर्विस दे सकते हैं अपने स्किल के अकॉर्डिंग। जैसे मैं वेब डेवलपर हूँ तो मैं लोगों को वेबसाइट बनाकर, लोगों को सोशल मीडिया का प्रेजेंस बनाकर, लोगों को ऑनलाइन प्रेजेंस, लोगों का पूरा इकोसिस्टम बना के मैं देती हूँ। तो उस तरह से आप भी अपने स्किल को के अनुसार आप अपना सर्विस दे सकते हैं। 2 नंबर पे आता है फाइंड योर नीच। आपको सबसे पहले अपना निश क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट का निश है तो आपको अपना निश को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर उससे कि आप उस निश को लेकर कितने सीरियस है। अगर आप योगा सिखाते हैं या फिर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें सीरियस है या नहीं है, उसे आपको देखना पड़ेगा कि आपका पैशन क्या है। फिर आपको उसके ऊपर ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको निश के अनुसार आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। तो यह 2 नंबर पे आता है कि आपको अपना निश को क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा आता है बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। तीसरा आता है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपना पोर्टफोलियो क्लाइंट का, जो हम क्लाइंट बनाते हैं उसके लिए हमें अपना पोर्टफोलियो शोकेस करना पड़ता है। क्लाइंट का टेस्टिमोनियल लेना पड़ता है। अगर कोई क्लाइंट है हमारा तो उसका हम टेस्टिमोनियल लेके अपने दूसरे क्लाइंट को हम दिखा सकते हैं। अपने बेस्ट वर्क को, जो सबसे अच्छा आपका वर्क है, उसे आपको शोकेस करना पड़ता है और आपको सेलिंग पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ता है। तो ये 4 चीजें आपको अपने पोर्टफोलियो में देखना पड़ेगा। 4 नंबर पे आता है सेटिंग योर रेट्स। आपको अपना रेट को सेट करना पड़ेगा। पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा इंडस्ट्री के अनुसार। आप जिस निश से हैं उस निश के अनुसार आप अपने इंडस्ट्री में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। उसका वर्क का वैल्यू कितना है वो आपको देखना पड़ेगा। आपको अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका रेट क्या होना चाहिए। उसमें आप कौन कौन से ऑनलाइन टूल्स यूज करते हैं और उसके बाद से फिर आप ट्रांसपेरेंट करिए। फिर आप रेट अपने क्लाइंट को बताइए। तो आपको रिसर्च कीजिए पहले मार्केट में कि जो भी हम निश से हैं, जैसे मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट है तो वेबसाइट का आप हम रिसर्च करेंगे। रिसर्च करके फिर वहां पे क्या रेट चल रहा है, उसका कैसे वर्किंग हो रहा है, फिर उसे कैलकुलेट करेंगे। फिर ऑनलाइन हमें उसमें क्या क्या टूल्स लगेंगे उसका हम रेट लेंगे। फिर हम अपने क्लाइंट को उसका रेट देंगे। 5 नंबर पे आता है मार्केटिंग योरसेल्फ। आपको अपना मार्केटिंग करना पड़ेगा। अपने मार्केटिंग के लिए आपको सोशल मीडिया यूज करना पड़ेगा, जैसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब। ये सभी
आपको सोशल मीडिया यूज करना पड़ेगा, आपको फ्रीलांसिंग का कम्युनिटी ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको एंगेजिंग कंटेंट अपने सोशल मीडिया पे डालना पड़ेगा और आपको नेटवर्किंग बनाना पड़ेगा। यह आपको अपने सेल्फ मार्केटिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। 6 नंबर पे आता है मैनेजिंग योर टाइम एंड प्रोजेक्ट। आपके अपने प्रोजेक्ट के लिए टाइम मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। यूज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। क्या होता है कि हमारे पास क्लाइंट होते हैं, तो क्लाइंट का हम कैसे उसके उनके प्रोजेक्ट को हम अलग अलग करके रख सकते हैं कि किस किस प्रोजेक्ट में हम कितना काम किए हैं। तो उसके लिए कुछ टूल आता है, जैसे ट्रेलो, आसन, नोटियन। ये 3 टूल है जिसे आप यूज करके आप अपने अलग अलग क्लाइंट का अलग अलग डाटा रख सकते हैं। उसके बाद से है आपको सेट करना पड़ेगा रियलिस्टिक गोल को, कि उन्हें हमें कितने दिनों में देना है। हमें 4 दिनों में उनका काम करके देना है, या फिर हम 1 वीक लगा रहे हैं, या 15 दिन लगा रहे हैं। यह गोल आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको अपने पर्सनलाइज टास्क देना पड़ेगा। आपको उसके अनुसार आपको शेड्यूल अपना बनाना पड़ेगा, ताकि हम अपना काम टाइम पे करके दें। और आपको अपने वर्क और लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। आपका फैमिली और आप अपने वर्क को, ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट दोनों के बीच में बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बैलेंस नहीं कीजिएगा तो यह आपका मतलब कि मैच हो जाएगा। कोई भी आपका, या तो आपका फैमिली लाइफ खराब होगा, या फिर आपको क्लाइंट मिलने में दिक्कत, आपके प्रोजेक्ट में टाइम लगेगा। तो इन दोनों को आपको मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। तो ये तो 6 स्टेप है। आप फ्रीलांसिंग पहले आप समझिए कि क्या है। उसके बाद से आप अपना निश डिफाइन कीजिए, फिर आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, बिल्ड कीजिए। उसके बाद से आप अपना रेट डिसाइड कीजिए, मार्केटिंग कीजिए आप अपने बारे में, और आप अपना प्रोजेक्ट और टाइम को मैनेज कीजिए। तो इन 6 स्टेप को आप करके आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं, और अपने क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट और भी ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। टाइम पे उन्हें पूरा करके दे सकते हैं, उनका टेस्टमोनियल ले सकते हैं, उनके साथ आप लाइफ टाइम तक, आप लॉन्ग टाइम तक आप उनके साथ जुड़े रह सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज आप जाने कि एक फ्रीलांसर को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आपको वीडियो यूजफुल लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वह भी जान सके और इसका बेनिफिट उठा सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आए और आप उसे देख सके। तो इस तरह के और भी वीडियो मैं लेकर आती हूँ और आती रहूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।